शहर में नगर निगम के नाम पर हो रही अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है, जिसमें महाकुंभ प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं से 100 से 200 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। श्रद्धालुओं को 20 रुपए की पर्ची दिखाकर जबरन अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं और पैसे न देने पर आगे रोककर लेने की धमकी दी जा रही है। लक्ष्मण कुशवाहा नामक श्रद्धालु ने बताया कि उनसे नगर निगम एंट्री के नाम पर 100 रुपए लिए गए, लेकिन कोई पर्ची नहीं दी गई। जब वसूली करने वाले युवक से सवाल किया गया तो उसने टेम्पो और टैक्सी के नाम पर पैसे लेने की बात कहकर माफी मांगी और भाग निकला। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवाने ने कहा कि 13 फरवरी 2025 से कोई भी वसूली नहीं चल रही है और हाई कोर्ट का स्टे भी हट चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि निपानिया तिराहे पर ठेकेदार के गुर्गे वसूली कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण में यह अवैध वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें ठेकेदार के कर्मचारी और अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। नगर निगम के नाम पर वाहनों की एंट्री के लिए हमेशा अवैध वसूली की जाती है और इस खेल को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये काहे की वसूली कर रहे हैं अभी आप? हाँ भैया, काहे की वसूली? नगर निगम की भैया। नगर निगम की? हाँ, ठेका लेते हैं। कौन, किसका ठेका है ये? ये सम्मा दादा की। कौन? सम्मा दादा। ये ठेका तो आज निरस्त हो चुका है, हाई कोर्ट से भी आ गया है, अभी तक नहीं बताया। भैया, आप बोलिए तो कॉल करके बुला लें उनको। हाँ, बुला लीजिए। एक मिनट पूरी देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, फोटो मार लें। 20 वाली 10 का है कि 20 का, कैसे खींच रहे हैं? 100 रुपये मांग रहा है। किस चीज़ का? किस चीज़ का? शहर के अंदर से जाने के पैसे मांग रहा है, रिश्तेदार के घर भी नहीं। 100 रुपये मांग रहा है। कितना मांग रहे हो? इधर 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 देखो, लड़के लगे हैं पूरे में। ये क्या है? बुकिंग वाली गाड़ी है सर, टेम्पो टैक्सी लिखा हुआ है। कितना मांग रहे हो? 10 रुपये टेम्पो टैक्सी लिखा हुआ है। 100 रुपया क्यों ले रहे हो? भैया 100 रुपये क्यों ले रहे हो? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे जो आपसे पैसे मांग रहा था अभी, जी, किस चीज़ का मांग रहा था? वो ये बोल रहा था शहर के अंदर से जा रहे हो ना आप, तो 100 रुपये लगेगा तभी निकलने देंगे। मेरे और भी लड़के लगे हुए हैं आगे, यदि आप यहाँ नहीं दोगे तो आगे रोक लेंगे। 100 रुपये मांग रहा था? जी। पर्ची कितने की दे रहा था? पर्ची उस पर रेट नहीं लिखा था। पर्ची पे रेट नहीं लिखा रहा? जी। कुछ बताया कि किस चीज़ का लगता है? नगर पालिका का बोला था इधर से रोड के। नगर पालिका लेती है टैक्सी। नगर पालिका का जी। मांग रहा था। हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीना से। बीना? जी। सर, ये अवैध वसूली का एक मामला आया है, क्या है? कुछ दिनों से कुछ लोग जो है व्हीकल से अवैध तरीके से वसूली करने की शिकायत आ रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आई, कोई फिजिकली भी लोग आके लोगों ने शिकायत करी थी। उसमें संज्ञान लेकर जो संबंधित लोग जो थे जो ये अवैध वसूली कर रहे हैं उसके लिए उन पे FIR कर दी गई है। जो ठेकेदार था उसकी निविदा पहले से ही निरस्त थी नगर निगम से। हाई कोर्ट से स्टे होने के कारण उसका अभी तक यथावत था, जो स्टे भी खारिज हो गया है और नए टेंडर के लिए भी हमने अप्रूव कर दिया है। तो ये अवैध वसूली पूरी तरीके से नगर निगम में बंद कर दी जाएगी। ये टेम्पो टैक्स वालों से 5 रुपए की जगह 20 रुपए की वसूली हो रही है। लगातार टेम्पो वाले शिकायत कर रहे हैं जैसे ही वो शहर में एंट्री करते हैं। क्या है मामला? देखिए, ये प्रदेश सरकार से टेम्पो टैक्सी और बाज़ार बैठकी की वसूली के नियम आए थे, तो बाज़ार बैठकी की वसूली हमने निरस्त कर दी थी। टेम्पो टैक्सी की भी निरस्त करके नया टेंडर करना था। उसी समय जो संविदाकार थे वो शायद कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे ले लिया। स्टे के कारण वो नगर निगम से निरंकुश हो गया मामला। उसके बावजूद भी हम लोगों ने उस पर 2 जगह FIR कराई। एक बिछिया थाने में FIR हुई और अभी एक चुरहटा में हुई उनके अवैध वसूली के कारण। और हमारा राजस्व दल 2-3 बार पकड़ा भी। इसके बाद भी संविदाकार जो थे वहाँ के समस्त ठेकेदार, उन्होंने अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया है। अभी हाई कोर्ट से 2 दिन पहले
कोई डिसीजन हुआ है उसकी कापी नहीं आई है, शायद उनको निरस्त कर दिया गया है। हम नया टेंडर भी लगा रहे हैं, वो जल्दी नया टेंडर हो जाएगा। और एक आपने नई स्कीम चलाई थी कि जो भी बैठकी है हम इकट्ठा ले लेंगे या महीने में ले लेंगे, नगर निगम से रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद। क्या है वो LOM के माध्यम से हमारे यहाँ ठेले जो हाथ ठेला जो बैठ के व्यापार करते हैं उनके लिए क्या था कि रोज़ पर्ची कटती थी तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो उसके लिए एक योजना लाई गई कि इनका साल में एक पंजीयन करके इनको साल भर का पैसा इनसे ले लिया जाए, इनको एक प्रमाण पत्र दे देंगे तो इनको कोई तंग नहीं करेगा, ये आराम से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। और इन आधार कार्ड के अनुसार इनका जगह आवंटित हो जाएगा, जहाँ इनको आवंटित रहेगा वहीं पर ये व्यापार करेंगे। तो उसके अनुसार 800 रुपये साल का हमारे यहाँ इनका पंजीयन होता है और उस पंजीयन के अनुसार होता है। बाजार बैठकी हमारे यहाँ साल भर से बंद है। फिर भी लोगों से वसूली जा रही है फ्लाईओवर के नीचे से जो बैठते हैं पथ विक्रेता टाइप के। नहीं, ऐसी शिकायत तो करते नहीं। अच्छा, जब वो शिकायत आती है तो हम बताते हैं कि कौन वसूल रहा आप बताओ, तो नाम बताने को तैयार नहीं होते। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ पर फुटपाथ में व्यापार कर रहे हैं, सामान फ्लाईओवर के नीचे और आपके सिरवा फ्लाईओवर के नीचे, वो एक कॉकस है ग्रुप बनाकर। और जब आप पत्रकार बंधु या कोई आमजन या सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है तो ये आरोप लगाते हैं कि हमसे 200 रुपये 100 रुपये रोज़ लिया जा रहा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा। हाकर कॉर्नर एक सिरमौर चौराहे में बना है, कोई वहाँ जाने को तैयार नहीं है। सिरमौर चौराहे में हमारे पास सामान फ्लाईओवर में हमारे पास जगह नहीं है हाकर कॉर्नर बनाने की। ये एक चीज़ समझ जरूर पड़े है कि हमने ये बोला था MIC में भी परिषद में कि जो हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं, हम व्यवसाय करने से किसी को रोक नहीं सकते, और जो हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं उनको कम से कम इतना किया जाए कि वही ठेला उला ये सब व्यापार करें हैं। बाहर के व्यापारी अधिक आ गए हैं और शहर के लोग जो हैं वो कम व्यवसाय कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो महाकुंभ आने वाले टैक्सी वाले हैं उनसे भी वसूली की जा रही है, जो आम लोग जनता आ रही है उनसे भी वसूली हो रही है। नहीं, मैंने इस विषय में तो देखिए मैं कमिश्नर से पूर्व में भी बोला और मैंने आपके माध्यम से जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने शासन को भी आगाह किया, अपने प्रशासकीय अधिकारियों को भी आगाह किया। हमने यहाँ तक भी बोला कि जो लोग वसूल रहे हैं उनके खिलाफ FIR की जाए। इसमें पुलिस प्रशासन को भी चेतनता दिखानी चाहिए थी, पर पुलिस प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने यहाँ तक बोला कि जो खाद्य सामग्री बिक रही है वो 10 रुपये का पोहा 50 रुपये में, 10 रुपये का समोसा 30 रुपये में, 10 रुपये की बोतल 40 रुपये में, 5 रुपये का बिस्कुट 20 रुपये में। तो इसके लिए तो कलेक्टर को एक्शन लेना तो चाहिए था। नगर निगम कमिश्नर को भी इस चीज़ के लिए हमने बोला। SDM है हमारे यहाँ, तहसीलदार हैं, फूड विभाग है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन सिंबॉलिक रूप से एक कार्रवाई जरूर की गई, उसके बाद फिर कार्रवाई बंद हो गई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है इसमें बोलते ज़रूर हैं पर कार्य ज़मीन में दिख नहीं रहा।